हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धनु लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में हो उसको एनालाइज करेंगे। पहली गलती या सबसे बड़ी जो लोग करते हैं कि वो कहते हैं कि शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं पंचम भाव में, तो ये यहाँ पे खराब असर देंगे। मगर ये जरूरी नहीं है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा असर दे सकता है। अब ये इस भाव में बैठे हैं। एक भाव 30 डिग्री का होता है। किसी भी दिन में शनिदेव 2 घंटे पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। तो लोग बोलेंगे नीच शनि है तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। क्या इसका मतलब है कि 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए किसी की भी संतान नहीं होगी? वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए इसको सूक्ष्मता में आगे जाके हमें सेकंड स्टेज में डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करना चाहिए, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट चीज जो होती है कि इनके उपाय हमें क्या करने हैं, वो मैं साथ साथ में सभी कंडीशंस में, सभी कॉम्बिनेशंस में कवर करता जाऊंगा। तो शनिदेव यहां पर बैठ के 4 मेन चीजों को अफेक्ट करते हैं: व्यक्ति की संतान, मकान, दौलत और सेहत। अगर शनिदेव के अच्छे असर आ रहे हैं तो संतान प्राप्ति होगी, मकान अच्छे बनेंगे, दौलत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी। अगर खराब असर आ रहे हैं तो इन सब चीजों में कमी आएगी। खास करके ऐसा देखा गया है संतान और मकान के रिगार्डिंग कि अगर व्यक्ति ने मकान पहले बना लिया तो संतान में देरी हो जाएगी, अगर संतान पहले हो गई तो मकान बनने में देरी हो जाएगी, क्योंकि ये देरी के कारक होते हैं। दोनों में से एक चीज में देरी दे सकते हैं अगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो। और अगर किसी आदमी को आप देखें जिसके शरीर पे बाल बहुत ज्यादा है और शनिदेव उसके पंचम भाव में, तो काफी चांस हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे इस शनि का खराब प्रभाव आएगा। स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं और साथ में व्यक्ति को मुकदमेबाजी में, लीगल केसेस में डाल सकते हैं या लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा दे सकते हैं। अब दौलत पर इनका असर जो आता है वो मेन इसलिए आता है कि इनकी दृष्टि 3 होती है। तीसरी दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे है, जो विवाह और व्यापार का डेली वेजेस भी यहां से देखते हैं। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे, जो कि हर तरह का लाभ, प्रॉफिट गेन्स देता है। और इनकी 10वीं दृष्टि अपनी ही राशि पे द्वितीय भाव पे आ रही है, जो कि धन भाव होता है, हमारी इनकम वगैरह दिखाता है। अब यहाँ दूसरी कंफ्यूजन लोगों को होती है कि जब कहा जाता है कि जब कोई ग्रह अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा हो तो वो अच्छा होता है, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि क्रूर होती है। तो हम इनमें से किस बात को माने, तो उसको हम आगे चल के एनालाइज करेंगे। अब शनिदेव की इस कंडीशन में हमें कुछ ग्रहों को देखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहले चंद्रमा को आप देखिए। चंद्रमा अगर शनिदेव से आगे पीछे है एक भाव, यानी कि चौथे या छठे में, तब प्रिकॉशन दी जाती है कि व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। जैसे कोल्ड सैंडविचेस, जूसेस वगैरह ठंडे नहीं लेने चाहिए। अगर चंद्रमा शनि की दृष्टि में है 7वें, 11वें या दूसरे भाव में, तब पुनर्फु योग बनता है, जो कि विवाह में देरी कर सकता है। इसके बाद बाकी ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, 3 कॉम्बिनेशन, अगर शुक्र दूसरे या 7वें भाव में हो, या फिर सूर्य या चंद्रमा या दोनों 5वें, 9वें या 10वें भाव में हो, या फिर बृहस्पति या मंगल या दोनों 10वें भाव में हो, उस केस में व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो जाती है। मगर संतान के नेचर के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि शनिदेव भी क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो संतान को चोरी की आदत डलवा सकते हैं ये। और वो चोरी किसके रिगार्डिंग करेगा? जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठा होगा उसके रिगार्डिंग चोरी करेगा। जैसे अगर बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा घर का सोना चोरी करके बेच दे। अगर मंगल बैठे होंगे तो घर के खाने पीने की चीजें चोरी करके बेच दे। तो यदि ऐसी कंडीशन कुंडली में हो तो बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए और बच्चे पे नजर रखनी चाहिए। इसी कंडीशन में अगर 10वां भाव खाली है, वहां कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। अगर बहुत खराब प्रभाव आ रहे हैं तो संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। अब इसमें ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं। शनिदेव को डिग्री वाइज एनालाइज करते हैं कि इनकी दशा अंतर्दशा में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए हमें अपनी जन्म कुंडली और कस्पल चार्ट या भाव चलित चार्ट, इनको कंपेयर करना चाहिए। इनमें शनि के अलावा 3 ग्रह और देखने चाहिए: केतु, शुक्र और सूर्य। जहां ये जन्म कुंडली में है वहीं पे भाव चलित या कस्पल चार्ट में भी होने चाहिए। अगर हैं
तो यहाँ से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के वो ग्रह शिफ्ट हो गए होंगे तो माइनर चेंजेस आ जाते हैं, और खास करके जैसे शनिदेव अगर आपके चौथे भाव में शिफ्ट हो गए भाव चलित या कस्पल चार्ट में, तो उस केस में शनिदेव का चौथे भाव का जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप उसको देखिए। अब अगर दोनों में सेम है तो शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये असर देंगे संतान प्राप्ति का, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा, कला के क्षेत्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लिए अच्छा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा, नौकरी में परिवर्तन ट्रांसफर चेंजेस भी दे सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव अच्छा है। यद्यपि ये अपनी नीच राशि में बैठे हैं फिर भी एक त्रिकोण भाव है, और साथ ही ये दो दूसरे अच्छे भाव के मालिक होते हैं, द्वितीय भाव और तीसरा भाव। तो अगर दूसरा भाव खाली हुआ तो ये धन भाव होता है, इनकम। मगर अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मारक भी है, मगर हमें समझना है कि जो भाव हमको इनकम दिखा रहा है वो मारक अगर है तो इसका मतलब इनकम तो हमें रोज होती है, हर महीने हमें तनख्वाह मिलती है, तो क्या हर महीने व्यक्ति मरता रहेगा? वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां से ये भाव अच्छा होता है, ये इनकम देगा व्यक्ति को, परिवार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे न्यूज मिलेंगे। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति का चांस काफी हो जाता है, खाने पीने को व्यक्ति को अच्छा मिलता रहेगा। अगर तीसरा भाव खाली है उस केस में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा इस दशा अंतरदशा में, गाड़ी प्रॉपर्टी व्यक्ति की बिकेगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, व्यक्ति संचार माध्यम आईटी मीडिया प्रिंटिंग प्रेस पब्लिकेशंस इत्यादि के क्षेत्रों में जा सकता है, और व्यक्ति प्रेम संबंधों के लिए किसी को प्रपोज कर सकता है, व्यक्ति किताबें लिख सकता है, मीडिया में यूट्यूब इंस्टाग्राम इत्यादि में हो सकता है। अब ये तीनों भाव अच्छे हैं और हम अच्छे रिजल्ट ही देखते हैं, इसका मतलब अगर शनि के खराब प्रभाव आ रहे हैं वो किसी और ग्रह की वजह से आएंगे तो उसको हम ढूंढेंगे। अगर दूसरा और तीसरा दोनों भाव खाली हुए तो दोनों के असर आएंगे, और एडिशनल जो इफेक्ट आएंगे कि यहाँ पे छोटे भाई बहनों की विदेश यात्रा होने का चांस काफी हो जाता है। अब इससे और ज्यादा सूक्ष्मता में जाने के लिए जो पंचम भाव है जो 30 डिग्री का है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर शनिदेव पंचम भाव के अंदर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, तब हमें केतु को देखना है, क्योंकि यहाँ केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होगा। तो आप अगर ऐप में चेक करेंगे जहां पे प्लैनेट्स होते हैं, वहां पे अगर शनि की डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उसके आगे अश्विनी लिखा होगा। उससे आगे वाली डिग्रीज हैं तो भरणी या कृतिका लिखा होगा। तो केतु की पोजीशन डिसाइड करेगी कि इस शनि के रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर कुंडली में केतु अच्छी प्लेसमेंट में है तो अच्छे रिजल्ट, अगर खराब है तो खराब रिजल्ट, और खराब होने की इंडिकेशन जो आती है, केतु कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को बैक एक दे सकते हैं, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, टांगों में प्रॉब्लम, जोड़ों में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम इत्यादि दे सकते हैं। इस केस में उपाय केतु का किया जाएगा, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना या गणेश जी की पूजा करना। अगर शनिदेव पंचम भाव में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब ये शुक्र के नक्षत्र में होंगे, यानी कि भरणी नक्षत्र में, और ये दशांतर दशा बहुत केसेस में बहुत अच्छी जाने की उम्मीद होती है, क्योंकि शुक्र 11वें भाव के मालिक होते हैं। तो पहले हम शुक्र की पोजीशन देखते हैं इस कुंडली के अंदर। अगर शुक्र अच्छी जगह पर है तो अच्छे रिजल्ट्स। उसके बाद 11वां भाव देखिए, या 11वां भाव अगर खाली है या शुक्र वहां पर बैठे हैं, तो उस केस में यह दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाने का चांस होता है। हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को होगा, नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में व्यक्ति जुड़ेगा, व्यक्ति को धन लाभ होता है, व्यक्ति की संतान प्राप्ति के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति को फायदा देते हैं। यदि छठा भाव खाली है या शुक्र वहां बैठे हैं और 11वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को छठे भाव की सब चीजें, रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना इत्यादि होगा। तो यहां पर अच्छे इफेक्ट में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ग्रह 11वें भाव में बैठा है वो बताएगा सफलता कितनी मिलेगी। व्यक्ति के शत्रु भी होंगे, और शत्रुता परिवार में किसी से, खास करके छोटे भाई बहनों के साथ हो सकती है, या लीगल केसेस हो सकते हैं उनके साथ। और व्यक्ति को ड्राइविंग या छोटी मोटी यात्राओं में केयरफुल रहना चाहिए। इस केस में यदि व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी होती है, वो खाने पीने की वजह से हो सकती है,
और अगर ऐसा हो रहा है और खराब असर आ रहे हैं तो वो शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना या लक्ष्मी माता की पूजा करना। अगर छठा भाव और 11वां भाव दोनों भाव खाली हैं या शुक्र किसी एक में बैठे हैं, दूसरा खाली है, उस केस में छठे भाव के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। यानी कि व्यक्ति को नौकरी मिलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, लोन मिलेगा व्यक्ति को, कोर्ट केसेस में जीतेगा व्यक्ति, दुश्मनों पर विजय पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी व्यक्ति को। ये कंडीशन हर तरह से धन प्राप्ति के लिए काफी उत्तम हो जाती है। यदि शनिदेव इसी कंडीशन में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने सूर्य देवता को देखना है कुंडली में कहां पर है। और आपकी जन्म कुंडली में यदि ये कंडीशन है तो शनि के सामने सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका लिखा होगा। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो अच्छे रिजल्ट्स। अब आप 9वां भाव देखिए जो भाग्य स्थान होता है, अगर ये भाव खाली है या सूर्य वहां पर विराजमान है, उस केस में व्यक्ति का भाव भाग्य चमकेगा। इस दशांतर दशा में व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी, वहां से फायदा होगा, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग बेनिफिट मिलेगा, या इन सब कार्यों में जुड़ के व्यक्ति काम कर सकता है। अगर शनिदेव के पूरे प्रभाव आ रहे हैं यहाँ पर, उस केस में व्यक्ति ऑनलाइन काम करके भी पैसा कमा सकता है या कम्युनिकेशन मीडिया इत्यादि में हो सकता है। यदि यह खराब प्रभाव आ रहे हैं तो वो सूर्य देव की वजह से होंगे। उस केस में सूर्य का उपाय किया जाएगा, यानी कि सूर्य नमस्कार करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना या गायत्री मंत्र का पाठ करना। तो ये शनिदेव के इफेक्ट से अब इनके उपाय क्या करने हैं, कुछ सावधानियां दी गई हैं। शनिदेव इस कंडीशन में जब भी हमें संतान प्राप्ति हो तो बच्चे के पैदा होने पर हम नॉर्मली मीठा बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, वो नहीं करना है। बच्चा पैदा होने पर गरीबों में नमकीन बांटा जाता है। जो उपाय दिया गया है शनि का वो ये है कि अपने मकान के अंदर जो पश्चिमी एरिया यानी कि वेस्ट एरिया, मकान के अंदर ही, वहां पर किसी भी एक छोटे से बॉक्स में, डब्बे में आप गुड़, चावल और सौंफ, इन 3 चीजों को आप वहां पर रख लें। कोई भी अमाउंट रख सकते हैं, डब्बा कैसा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। वो मकान के वेस्ट में रखते हैं। मगर अगर इसी कंडीशन में राहु केतु चौथे या 10वें भाव में हुए, उस केस में मकान के वेस्ट में वो आइटम रखने नहीं है बल्कि उनको जलाना है। तो सबसे आसान सौंफ को जलाना होता है, तो थोड़ी सी सौंफ लेके आप हवन कुंड में या किसी और यूटेंसिल में डाल के उसको अपने मकान के अंदर जो वेस्टर्न एरिया है उसमें जलाएं। तो ये शनि के उपाय दिए गए हैं। तो ये मोटा मोटा शनिदेव का प्रभाव था। कृपया याद रखिए, करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनती हैं, छोटे से वीडियो में हर कॉम्बिनेशन हम कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।